गर्मी हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, हम चरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। और जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। बैठे बैठे दिल में ख़्याल आया कि मोहब्बत पे बात की जाए। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हर बंदे की नज़र में मोहब्बत का अपना अपना ज़ाविया है। कोई इजहार करने को मोहब्बत कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मुझे अच्छे लगते हो, इसको मोहब्बत कहते हैं। कुछ लोग कुछ रंग देते हैं, कुछ लोग कुछ रंग देते हैं। मैंने जो मोहब्बत का ज़ाविया देखा, सोचा और महसूस किया, मैंने कहा आज ये शेयर कर लेता हूँ। मेरा बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल के बाद हुआ, उससे भी मोहब्बत है। मेरी बेटी से भी मुझे मोहब्बत है। मोहब्बत के ज़ाविये हैं, सोचने के और देखने के ज़ाविये अलग अलग हैं इंसान के। मैं कभी कभी मेरी बेटी कुछ फासले में खड़ी थी, 2 साल की, और मैं उसे बुलाता हूँ कि जन्नत मेरे पास आओ, तो वो मुझे कहती कि तुम मेरे पास आओ, तुम मुझे गोद में उठाओ। तो मैं उसे कहता हूँ नहीं, मैं तुम्हें नहीं उठाता हूँ, तुम मेरे पास आओ। तो वो रोने लग जाती है। मुझे उसके उस रोने में मोहब्बत नज़र आती है। वो चाहती है कि मैं इससे, अगर ये मुझसे मोहब्बत करता है तो ये मुझे उठाएगा। मुझे ये मोहब्बत समझ में आती है। मुझे मोहब्बत इस तरह समझ में आती है कि मोहब्बत मेरे ख़्याल में ख्याल रखने को कहते हैं। मोहब्बत इसे कहते हैं कि आप जिसके साथ हो, आप जिसके लिए मसलन आप जिससे मोहब्बत करते हो तो आप उसका बुरा नहीं चाहते हो, आप उसे खड्डे में फेंकना नहीं चाहते हो, आप उसका ख्याल इतना रखते हो कि बाज़ दफ़ा वो आपसे तंग भी आ जाता है। हमारा एक दोस्त था फ़ारूक लाला, उसे हम कहते थे, बड़ी उम्र का था, और उसका एक बेटा था उस्मान। एक दिन बाप, मुझे आंखों में आंसू थे, मुझे कहते यार उस्मान मुझे बड़ा दर्द देता है, इस अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत करता हूँ मगर मुझे ये दर्द देता है और मुझे बड़ा परेशान करता है। अच्छा, मुझे भी दिल को चोट लगी कि उस्मान ऐसा क्यों करता है। मैंने उस्मान को बिठाया, मैंने कहा उस्मान बेटा, भाई भी हो मेरे, बेटे जैसे भी हो, दोस्त भी हो मेरे, क्यों बाप को दर्द देते हो, क्यों तकलीफ़ में रखते हो उसे क्यों, वो तुमसे जितनी मोहब्बत करता है तुम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसने कहा इजाज़ भाई, मैं रात को सोने के लिए जब लेट जाता हूँ 2:30-3 बजे के टाइम मैं सो रहा होता हूँ, और ऐसी नींद में होता हूँ कि उसे भरपूर नींद कहते हैं, कि जिसमें जगाना इंसान को गुस्सा आता है। उस टाइम मेरे बाबा मेरे यहाँ पे गालों पे और इस तरफ गालों पे दोनों हाथों से थप्पड़ मारता है और कहते हैं उस्मान तुम ठीक हो, तुम्हें कोई मसला तो नहीं, तुम्हारी सांस सही चल रही है, तुम्हारी सांस सही चल रही है वाले जो अल्फाज है ना, इसमें मोहब्बत है। वो शख्स फ़ारूक लाला इतना उस मोहब्बत से मजबूर है कि वो डर लगा रहता है, उसे खौफ लगा रहता है इसे कुछ ना हो जाए, ये मुझसे कहीं दूर ना चला जाए। मुझे ये मोहब्बत समझ में आती है। उस्मान को ये मोहब्बत समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उस्मान बदले में उसे मोहब्बत मेरे ख़्याल में वो नहीं करता जो फ़ारूक लाला करता था। इसी तरह अगर आपसे आपका कोई ख्याल रखता है, मेरे बॉस हैं इनके पास मैं हूँ, कभी कभी ये भी मुझसे छोटी छोटी बात पे नाराज़ होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और अच्छा ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि ये मेरा ख्याल रखते हैं। और फिर मैं उसे मनाता हूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ सर हर बात आपकी कोशिश करता हूँ कि आपकी बात मानूँ, कोई गलती ना करूँ, और फिर भी आप बाज़ दफ़ा मुझे चेहरे से आपका, वो मुझे कहते हैं मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे, मैं कहता हूँ आपके चेहरा मुझे बता रहा होता है कि आप मुझसे नाराज़ हैं, कोई गलती की है मैंने ऐसे जिससे आप खुश नहीं हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा वो गलती दोहराऊँ। मुझे बताएं, मुझे उसके बारे में समझाएं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा वो गलती नहीं करूँ। ये होती है मोहब्बत। मोहब्बत अगर आपका कोई ख्याल रख रहा है, आपको कोई गलत जगहों से जाने से मना कर रहा है, तो आप समझ जाओ कि ये सच्ची मोहब्बत है। आपको नमाज़ों का कह रहा है, अच्छी बातों का कह रहा है, अब बुरी बातों से रोक रहा है, तो ये मोहब्बत है। ये खुदगर्जी नहीं है, ये मोहब्बत है। पर अफसोस बहुत से लोग इस एहसास को, इस जज्बे को जिसे हम मोहब्बत कहते हैं, उसे समझ नहीं पाते। वो समझते हैं कि आई लव यू कहना या आई लव यू टू कहना या मोहब्बत का इजहार कर लेना ये प्यार है। ये मोहब्बत नहीं है सर। ये वक्ती तौर इसे आप लफ्ज़ों का चुनना यानी अल्फाज का चुनाव तो कह सकते हो, मगर मोहब्बत वो है जिसका ख्याल रखा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर ख्वाहिश का मेरे रब ने ख्याल रखा।
यहाँ तक कि अल्लाह कभी पेशी माफ़ करे, कुरान की एक आयत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उतरी थी और अल्लाह उस कुरान की आयत के बारे में आता है वशम्स वज़ुहा, अल्लाह कभी पेशी माफ़ करे, उलमा को ज़्यादा पता है कि इस आयत के अंदर अल्लाह ताला कसमें खाना शुरू कर गया अल्लाह के नबी को। अल्लाह को कसम खाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, पर मोहब्बत में नबी को तसल्ली दिलाने के लिए मेरे रब ने कसमें खाई। इसे मोहब्बत कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं। तो भाई आपके अगर आसपास बाप है, भाई है, बहन है, बेटी है, आपके जितने भी XYZ आपकी मोहब्बत के रिश्तों के लकीर के दायरे के अंदर आते हैं तो आप उनका ख्याल रखें, और अगर बदले में वो आपका ख्याल रख रहे हैं तो समझ ले वो आपसे मोहब्बत करते हैं। आपकी छोटी छोटी चीज़ें पर आपको डांटते हैं, आपकी गलतियों पे आपको डांटते हैं, आपको समझाते हैं, तो समझ लें मोहब्बत है। आपको खड्डे में फेंकने वाला कभी भी आपको नहीं डांटेगा, आपको नहीं समझाएगा। आपको अगर उसकी बातें बुरी लग रही हैं तो आप गलती पर हैं। किसी दिन आप जब उसे खो देंगे और वो आपके दरमियान नहीं रहेगा, यानी थोड़ी देर के लिए सोच लें, अगर अल्लाह ना करे वो आपके ज़िंदगी से चला जाए हमेशा के लिए, समझ तो आप गए होंगे, पर्दा कर जाए, फिर आपको एहसास होगा। मुझे आज अपने वालिद साहब मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, मुझे वो भी याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। पर गुज़रा हुआ वक्त, वो कहते हैं ना, एक पल में जो आकर गुज़र जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। तुम जैसे मोहब्बत कहते हो ये एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं। ये जो जिसे आप मोहब्बत समझ रहे हैं ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत वो एहसास है अल्लाह जिसके दिल में डाल ले। ये ना गोरे न काले, न ये रंग, न नस्ल, न मज़हब को देखता है, बस कर बैठता है और फिर उस ख्याल रखता है उस मोहब्बत का, उसकी बातों का, उसके कोशिश करता है उसे, हाँ ख्याल भी रखता है और फिर उसका भला भी चाहता है। बहरहाल कोई बात किसी को बुरी लगी हो और नागवार गुजरी हो, मैं हमेशा कहता हूँ यार मादरत हो, मैं उसकी माफ़ी मांग रहा हूँ और हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, आप जब भी दुआ करें फ़लस्तीन से लेकर हमें और इस वक्त ईरान के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मुसलमानों को यहूदियों पर, यहूद नसारा पर बरतरी दे। हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, आप जब भी दुआ करें हम सबको दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।